नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टाइलिंग अकेडमी। माय नेम इज हर्षिता। ठीक है, फिर बेटा आप स्टार्ट करते हैं आपका। आज हम पढ़ने वाले हैं बेटा आपका बायोलॉजी। ठीक है, तो बायोलॉजी में आपका कौन सा चैप्टर चल रहा था बेटा? लाइफ प्रोसेस। उसमें हमने न्यूट्रिशन कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, हमारा क्या चल रहा है बेटा? रेस्पिरेशन चल रहा है। ठीक है, तो रेस्पिरेशन में हमने प्लांट का कंप्लीट कर चुके हैं, एक्वाटिक एनिमल्स का कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो अब आपका आता है बेटा आपका रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस। ठीक है, तो अच्छा पहले मेरे को बताओ, आपने प्रीवियस लेक्चर पढ़ा है, हमने क्या क्या पढ़ा था? एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन पढ़ लिया था, है ना? तो आपका अगर हम बात करें बेटा आपकी एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करें, तो एरोबिक रेस्पिरेशन आपका क्या कहता है बेटा? प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, अगर हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रेस्पिरेशन करेंगे तो उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, ये आपकी फर्स्ट थी। देन फिर क्या थी बेटा आपकी? एनारोबिक रेस्पिरेशन था। ठीक है, एनारोबिक रेस्पिरेशन आपके हमने दो पार्ट्स में डिवाइड करे थे। ठीक है, एनारोबिक रेस्पिरेशन का पहले मतलब क्या होता है? एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। जहां पर आपकी बेटा ऑक्सीजन की एब्सेंस है, ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, उसे हम क्या बोलते हैं? एनारोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। अभी दो पार्ट्स में कैसे डिवाइड की थी? फर्स्ट थी बेटा आपकी लैक्टिक एसिड रेस्पिरेशन। ठीक है, और दूसरी थी बेटा आपकी अल्कोहलिक फर्मेंटेशन रेस्पिरेशन, ये थी। ठीक है, तो इन दोनों में आपका डिफरेंस क्या था बेटा? अगर हम बात करेंगे आपकी किसकी? लैक्टिक एसिड की। तो लैक्टिक एसिड का मतलब है जब आपकी बेटा लैक ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट है, मतलब आपके पास ऑक्सीजन है तो बिल्कुल बहुत ही कम अमाउंट में प्रेजेंट है। ठीक है, उसे हम बोलेंगे बेटा लैक्टिक एसिड। नेक्स्ट, अगर आपके पास बिल्कुल ही बेटा क्या है? एब्सेंस है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं है, तो उसे आप बोलोगे अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। अगर हम लैक्टिक एसिड की बात करें तो लैक्टिक एसिड क्या कर रहा था? अगर आपकी बॉडी में बेटा लैक ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो ये क्या कर रहा था? आपकी बॉडी में मसल्स क्रैम्प कर रहा था, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में जो मसल्स होती है उनको प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही। वो एनर्जी बना तो रहे हैं एटीपी के फॉर्म में, बट वो ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में पेन दे रहे हैं, जिसे आप क्या बोलते हो? क्रैम्प्स बोलते हो। लैक्टिक एसिड में, इसमें अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में तो बिल्कुल ही आपको बेटा क्या है? एब्सेंस है ऑक्सीजन। ठीक है, ये हमने पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में। और क्या पढ़ा था? आपकी किस तरीके से रेस्पिरेशन होता है? आपका पहले क्या है बेटा? ग्लूकोज है, जो कि 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स होते हैं। इसको आपने बेटा ब्रेक डाउन करा। ठीक है, ब्रेक डाउन करा, ब्रेक डाउन करने के बाद क्या बन गया? वो पायरुवेट बन गया। पायरुवेट क्या है आपका? 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, इसको आपने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। 3 पार्ट्स में क्या? सबसे पहला वही अल्कोहलिक, ठीक है, नेक्स्ट है आपका लैक्टिक एसिड, और लास्ट क्या था बेटा आपका? जो आपका एरोबिक वाला था। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन। ये दोनों आपकी क्या है? एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो जब आपका बेटा आपकी बॉडी में रेस्पिरेशन हो रहा है तो सबसे पहले ग्लूकोज में है, उसका ब्रेकडाउन हुआ, पायरुवेट बनाया। ठीक है, तो जब ये बेटा यहाँ से लेके यहाँ तक का ब्रेकडाउन हो रहा है तो सेल के कौन से पार्ट में हो रहा है? साइटोप्लाज्म में हो रहा है। ये पढ़ा था हमने। ठीक है, अगर ग्लूकोज से पायरुवेट बन रहा है तो आपके सेल के साइटोप्लाज्म में हो रहा था। अब इसके आगे जो प्रोसेस होगा ये आपके अलग अलग पार्ट में। अगर हम बात करें बेटा आपकी एरोबिक रेस्पिरेशन हो रही है तो यहाँ तक तो आपकी एनर्जी बन गई थोड़ी बहुत, बट ये कंप्लीटली फॉर्म नहीं हुई एनर्जी। ठीक है, तो ये अभी कहाँ पर जाएगी बेटा? आपकी माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगी। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। ये खुद की एनर्जी बनाता है जिससे आपके पूरे मसल्स में बॉडी में जाता है। ठीक है, तो इसने क्या करा बेटा? ये आपका जो पार्ट है एरोबिक रेस्पिरेशन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन की फॉर्म में माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है। ये क्या क्या बना रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है आपका, ठीक है, हाइड्रोजन बना रहा है और O2 बना रहा है। ये सारी चीजें बना रहा था आपका ये। ठीक है, अगर इसकी बात करें तो ये क्या बना रहा था आपका? लैक्टिक एसिड, और ये क्या बना रहा था आपका बेटा? इथेनॉल। ये दोनों जो हो रहे थे बेटा ये आपके कहां पर होंगे? अगेन साइटोप्लाज्म में होंगे। बस क्या होगा? ये वाला जो होगा ये कहां होगा? सिर्फ आपके माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। ये हम पढ़ चुके थे। आपकी इस तरीके से एनर्जी बनती है, आपकी बॉडी में रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, तो हमने इस अब क्या पढ़ना है? ह्यूमंस में किस तरीके से होगा आपको बेटा? अब ह्यूमंस का रेस्पिरेशन में हमने बेटा यहाँ पर एनर्जी का फॉर्मेशन नहीं करना है। क्या करना है? आप सांस कैसे लेते हो, इनहेल कैसे कर रहे हो, एक्सहेल कैसे कर रहे हो, आपकी बॉडी में O2 कैसे आ रही है, देन CO2 कैसे रिलीज हो रही है, आपने इसमें यही पढ़ना है सबसे। ठीक है, मतलब आपने कंप्लीटली क्या पढ़ना है? ब्रीथिंग के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो आप मेरे को बताओ बेटा, आप सांस कहाँ से लेते हो?
नाक से पहले सबसे पहले मेन आपका कहाँ पर है बेटा, आप नोज से क्या लेते हो, सांस लेने स्टार्ट करते हो। सबसे पहले बेटा क्या है आपके, ये नोज वाला पार्ट है, इसे आप क्या बोलते हो बेटा, नॉस्ट्रिल्स बोलते हो। ठीक है, तो नॉस्ट्रिल से आपकी एयर एंटर हुई, ठीक है, नॉस्ट्रिल से बेटा आपकी एयर एंटर हुई। जैसे ही बेटा ये आपकी नोज के अंदर आपकी एयर जाती है तो वो सबसे पहले बेटा कहाँ पर जाएगी आपके, तो नॉस्ट्रिल के अंदर आपके बेटे चैम्बर्स होते हैं, इसे आप क्या बोलोगे, नेसल पैसेज बोलोगे। ठीक है, अब इसमें बेटा हंसना मत, ठीक है। क्या होता है आपका नेसल पैसेज में, आपने देखा होगा जब आप सांस ले रहे हो तो सांस सबकी क्या होती है बेटा, पूरा इन्वायरमेंट में होती है, उसमें मिट्टी धूल वगैरह सब चीज होगी। ठीक है, पॉल्यूटेड होती है आपकी एयर, तो जिसकी वजह से आप बेटा सांस लेते हो तो आपकी बॉडी के अंदर क्या चल जाते हैं बेटा, आपके डस्ट पार्टिकल्स एंटर हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको पता है आपके नोज पे क्या प्रेजेंट होता है बेटा, स्मॉल स्मॉल हेयर्स होते हैं। ठीक है, और क्या होता है, जैसे हमने स्टमक में पढ़ा था एक म्यूकस होता है, वैसे ही आपके बेटा नोज में क्या प्रेजेंट होता है, एक म्यूकस जमा हुआ रहता है। ठीक है, तो जितना भी बेटा आप एयर अपने नॉस्ट्रिल से एंटर करोगे वो आपके नेसल पैसेज से जाएगा। ठीक है, और नेसल पैसेज में जितना भी आपके डस्ट पार्टिकल्स होंगे वो वहीं पे रुक जाएंगे और आपकी जितनी एयर होगी वो फिर अंदर जाएगी। ठीक है, तो जितना भी बेटा आपके डस्ट पार्टिकल्स होंगे वो एयर के थ्रू एंड देन म्यूकस के थ्रू फिल्ट्रेशन होगी, देन फिर एयर आगे पास आउट होगी। ठीक है, तो क्या लिखा है बेटा, नेसल पैसेज में हैविंग द हेयर लाइनिंग पैसेज फॉर फिल्ट्रेशन ऑफ एयर। ठीक है, फिल्ट्रेशन करेगा, देन एक म्यूकस होती है जिसकी वजह से जितना भी डर्ट एंड डस्ट पार्टिकल्स होंगे वो फिल्ट्रेशन होकर आपकी बॉडी में एयर तब जाती है। ठीक है बेटा, तो ये सारी चीजें कहाँ पर हो रही है, ये आपका नॉस्ट्रिल है बेटा यहाँ पर, और ये आपका क्या बेटा, नेसल पैसेज है। ये तो यहाँ तक हो गया आपका काम। देन फिर बेटा ये कहाँ जाएगी आपके, देखो ये एक पार्ट है। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है बेटा यहाँ पर आपका ये जो प्रेजेंट है इसे हम बोलते हैं फेर्निक्स और इसे हम बोलते हैं लेनिक्स। ठीक है, फेर्निक्स एंड लेनिक्स। ठीक है, ये दो पार्ट आपके यहाँ पर आते हैं, जस्ट बिल्कुल यहाँ पर। ठीक है, नॉस्ट्रिल्स के बिल्कुल गले के बीच में आप बोल सकते हो तरीके से। ठीक है, तो फेर्निक्स क्या होता है बेटा, आपका एक कॉमन पैसेज है जहाँ से आपका फूड भी जाता है और एयर का भी एंटर होता है, जिसे आप बोलते हो ना फूड पाइप एंड विंड पाइप, तो वो क्या है आपका फेर्निक्स ही है। ठीक है, तो यहीं से आपका कॉमन पैसेज होता है बेटा, आपकी एयर भी यहीं से जाती है एंड फिर फूड भी यहीं से जाता है। ठीक है, तो इसलिए हम बोलते हैं ना बेटा खाते समय हंसो मत या फिर प्रॉपर तरीके से ताकि वो आपके फंस ना जाए, तो इसलिए बोलते हैं क्योंकि आपके पैसेज में बेटा वो कॉमन पैसेज है आपका वाटर, कुछ भी खाने पीने का और एयर का। ठीक है, नेक्स्ट आता है बेटा आपका लेरिक्स। लेरिक्स क्या होता है, आप सबने सुना होगा बेटा वोकल कॉर्ड। ठीक है, वोकल कॉर्ड सुना है, वॉइस बॉक्स आपने बेसिकली बॉयज में देखा होगा, जैसे से बेटा वो टीनेजर होते हैं तो उनके यहाँ पर गले के वोकल कॉर्ड में एक मोटा सा थ्रॉट हो जाता है, जिसे आप क्या बोलते हो बेटा, वोकल कॉर्ड बोलते हो। उसकी वजह से क्या होता है बेटा, आपकी बॉडी में आपके वॉइस का चेंजेस आता है, इसलिए हमने उसका नाम क्या रख दिया बेटा, वोकल कॉर्ड रख दिया। तो बिल्कुल जस्ट यहाँ पर ये जो पार्ट है आपका थोड़ा मोटा सा बेटा, इसी को हम क्या बोलते हैं, लेरिक्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे आपने क्या बोलते हैं, वॉइस बॉक्स बोलते हैं, ये आपकी बॉडी में साउंड प्रोड्यूस करती है जिसको आप क्या बोलते हो बेटा, वोकल कॉर्ड बोलते हैं। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट बेटा यहाँ तक आपकी एयर पहुंच गई है, देन फिर उसके बाद आता है बेटा आपका ये पार्ट। ये पार्ट आपका जा रहा है धीरे धीरे, ये वाला, ये आपका क्या है बेटा, ट्रैकिया, इसे आप क्या बोलते हो बेटा, ट्रैकिया बोलते हो। ठीक है, अब ट्रैकिया का काम होता है बेटा, ये जो ट्रैकिया है ना इसे आप बोलते हो विंड पाइप। ठीक है, जैसे हमने न्यूट्रिशन में पढ़ा था इसोफेगस, वैसे ही यहाँ पर हम रेस्पिरेशन में पढ़ेंगे बेटा क्या, विंड पाइप। विंड पाइप क्या होती है बेटा, आपकी ट्रैकिया होती है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में क्या जाएगी, एयर की एंट्री होगी। ठीक है, अब देखो बेटा ये आपकी विंड पाइप जा तो रही है, बट इसके ऊपर आपको ये दिख रही है, ये इस तरीके से लाइनिंग दिख रही है, बिल्कुल इस तरीके से, जैसे ये आपकी विंड पाइप है, इसमें आपको इस तरीके का कर्व दिख रहा होगा। ठीक है, दिख रहा है कर्व, ये बेटा कर्व जो होगा ना ये आपको अपर सरफेस में दिखेगा, बैक की साइड में दिखेगा, मतलब ये फुल सर्कुलर कवरेज नहीं है, ये सिर्फ क्या है बेटा, विंड पाइप के आपके अपर सरफेस में। अब ये बेटा क्यों होती है, जब भी आपके बॉडी में एयर की एंट्री होगी तो उसकी वजह से बेटा ये जो पाइप है ना ये बिल्कुल पिचक ना जाए, इसकी वजह से आपकी सांस रुक सकती है, तो इसलिए क्या करती है बेटा, एक हड्डियों का कार्टिलेज की रिंग है जो कि इस पाइप को क्या करेगी बेटा, बना के रखेगी उसी शेप में कंटिन्यू होगी, ताकि वो बिल्कुल बेटा क्या ना हो जाए, कॉन्ट्रैक्ट ना हो जाए। ठीक है, क्या लिखा है बेटा, ये जो आपकी लेयर बनी है हम क्या बोलते हैं, रिंग ऑफ कार्टिलेज, जो कि क्या करेगा बेटा, प्रिवेंट करेगा एयर पैसेज को फ्रॉम कोलैप्सिंग में। ठीक है, ताकि वो एकदम से चिपक ना जाए, उसको रोकने के लिए क्या करता है बेटा, ये बचा के रखता है। ठीक है, तो ये चीज याद करना है, ट्रैकिया के ऊपर क्या होती है बेटा, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज होते हैं। कार्टिलेज क्या होते हैं, सॉफ्ट बोन हम जिसे बोलते हैं। ठीक है, कार्टिलेज को हम क्या बोलते हैं बेटा, सॉफ्ट बोन्स बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। अब देखो बेटा जैसे ही यहाँ से एंट्री लेगी, ठीक है, ट्रैकिया आपका यहाँ से गया,
ठीक है। अब ट्रैकिया जहाँ से बेटा खत्म होता है वहीं से आपकी बॉडी में लंग्स बनना स्टार्ट होता है, ठीक है। जैसे ही यहाँ पर खत्म हुआ बेटा आपकी ये लंग्स स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे आप पढ़ते हो ना प्लांट्स में आपकी एक स्टेम होती है, स्टेम से आपकी नीचे रूट्स जाती है, बट रूट्स आपकी एक मेन होती है, उसमें से आपकी साइड रूट्स निकलते हैं, आप लेटरल ब्रांचेस बोलते हो। वैसे ही बेटा ये आपकी ट्रैकिया जा रही है। अब ट्रैकिया में से आपकी दो लंग्स होते हैं, सबको पता है कि आपकी बॉडी में दो पेयर्स में एक पेयर लंग्स होता है, ठीक है। तो ये आपका जो ट्रैकिया होगा बेटा ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, एक लेफ्ट लंग्स में एक राइट लंग्स में, जिसे आप क्या बोलोगे बेटा ब्रोंकस बोलते हैं। क्या बोलोगे? तो आपके ब्रोंकस भी कितने होंगे बेटा? 2 ब्रोंकस कनेक्टेड टू ट्रैकिया टू ईच लंग्स, ठीक है। ट्रैकिया से कनेक्टेड होके ये दो लंग्स में डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। जैसे आप प्लांट में पढ़ते हो मेन रूट होती है, वैसे ही यहाँ पर ये क्या करती है बेटा आपकी मेन ब्रोंकियोस है, ठीक है। देन फिर बेटा ये जैसे से आपका ये मेन ब्रोंकियोस है, ये आपके छोटे छोटे बेटा क्या निकालने लग जाएगी, छोटी छोटी लेयर्स और भी सारी बेटा ब्रोंकाइटिस निकालने लग जाएगी। इसे आप क्या बोलोगे बेटा ब्रोंक्यूलस, ठीक है। मतलब जैसे आपका बेटा ये जा रहा है, देखो यहाँ से ये बेटा ट्रैकिया आया, ठीक है। ट्रैकिया, अब ट्रैकिया बेटा यहाँ पर आके ये क्या कर देगा बेटा, दो पार्ट्स में इसने क्या डिवाइड कर दिया, ये ब्रोंकस को डिवाइड कर दिया। दो लंग्स होते हैं आपके, ठीक है। ये आपका इस तरीके से लंग्स बना दिया मैंने ये, ठीक है। तो ये एक ब्रोंकस से ले गया और एक ये ब्रोंकस से ले गया। अब बेटा ये ब्रोंकस भी क्या करेगा यहाँ पर आके, जैसे आपकी छोटी छोटी रूट्स का डेवलपमेंट होता है ना, वैसे ही क्या कर देगी बेटा पूरी बॉडी में इस तरीके से फैलाना स्टार्ट कर देगी दोनों पार्ट्स में। इसे हम क्या बोल दोगे ब्रोंक्यूलस, क्या बोल दोगे ब्रोंक्यूलस बोल दोगे, ठीक है। ये क्या करेगा बेटा यहाँ से आपका गया, यहाँ से फिर धीरे धीरे आपकी क्या होगी बेटा एयर पास आउट होगी। और जैसे बेटा ये आपकी ब्रोंक्यूलस डिवाइड होंगे, ठीक है, ब्रोंक्यूलस के नीचे आपको इस तरीके से छोटे छोटे नोड्यूल्स जैसे दिखेंगे, बैग जैसे दिखेंगे हर ब्रोंकाइटिस के नीचे, ठीक है। ये क्या है बेटा छोटे छोटे बैग्स है, इसे आप क्या बोल दोगे एल्वियोली बोल दोगे, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं हम एल्वियोली बोलते हैं। तो आपके बेटा जितनी भी फाइनल आपकी बॉडी में एयर आता है पूरा आपका प्यूरिफाई होके फिल्टर होके, तो वो सारी की सारी एयर हर ब्रोंकाइटिस में कहां पर जाके स्टोर हो जाती है बेटा एल्वियोली में जाके स्टोर हो जाती है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर आपका, देखो ये ब्रोंकस था, ब्रोंकस से आपकी बहुत सारी आपकी क्या निकली बेटा हेयर्स टाइप के निकले और जाके ब्रोंक्यूल्स जिसे आप क्या बोलोगे ब्रोंक्यूल्स। Each bronchi is divided to lungs to form the large number of smaller tubules called bronchioles. क्या बोल दोगे इसे बेटा bronchioles बोलते हैं। Then फिर bronchioles के नीचे देखो आपको दिख रहे होंगे ना small bags, इसे हम क्या बोलते हैं बेटा alveoli बोलते हैं। तो small air like sac structure है, इसे आप क्या बोलते हैं बेटा जितने भी आपकी बॉडी में एयर की एंट्री हो रही है वो यहाँ पर आके स्टोर हो जाएगा, ठीक है। और कौन सी एयर आपकी एंट्री करी है बेटा O2 गैस, तो यहाँ पर ही alveoli में आके क्या होता है बेटा आपका alveoli का फंक्शन क्या है एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2। अब फाइनली बेटा जैसे ही वो एल्वियोली में क्या होगा आपका, देखो जैसे आपका बेटा एल्वियोली में आपकी एयर की एंट्री करी, इसने क्या करा उस एयर को बेटा सारा का सारा ब्लड में जाके दे देगा, क्योंकि ब्लड क्या करता है बेटा आपका ब्लड जब होगा तभी वो आपकी बॉडी में एनर्जी बनेगी, रेस्पिरेशन तभी होगा, ठीक है। तो जितना भी वो आपका बेटा हमने इनहेल करके ऑक्सीजन ली थी वो सारा का सारा एल्वियोली से भेज देगा बेटा, वो ब्लड को सर्कुलेट कर देगा ताकि वो हर सेल्स में जाके रेस्पिरेशन करा सके, ठीक है। बट आपको पता है ब्लड अपने पास क्या लेके आता है बेटा CO2 गैस रखता है, ठीक है। तो वो क्या करेगा O2 तो अपने पास ले लेगा ब्लड, बट CO2 जो होगा वो एल्वियोली को वापस कर देगा, जिसकी वजह से बेटा जो एल्वियोली करती है हम क्या करते हैं सांस पहले लेते हैं O2 जाती है, फिर अपनी बॉडी से हम CO2 गैस निकालते हैं, तो वही हम अपनी बॉडी से बेटा एक्सहेल करते हैं क्या CO2 गैस, ठीक है। तो इसका क्या काम होता है बेटा एल्वियोली का एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2। देखो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, यहाँ से आपकी क्या है बेटा ऑक्सीजन गैस की एंट्री करी, ठीक है, आपके नोस्ट्रिल से पूरा का पूरा एल्वियोली तक, और एल्वियोली जैसे बेटा आपके ब्लड को क्या बेटा ऑक्सीजनेटेड देगा, ऑक्सीजन देगा ब्लड को, वैसे ही वो ऑक्सीजन क्या करेगा ब्लड क्या करेगा एक हाथ से CO2 गैस दे देगा, जिसकी वजह से वो CO2 गैस हम फिर एक्सहेल करके अपनी बॉडी से बाहर एब्सॉर्ब करते हैं, ठीक है। यहाँ से समझ में आ गया बेटा यही कहलाता है आपका बेटा रेस्पिरेशन प्रोसेस, ठीक है। अब देखो ये सारे पार्ट्स है आपका, ठीक है। ये आपके लंग्स है और ये लंग्स में जो आपका बेटा हड्डियों का ढांचा जो प्रोटेक्ट करता है, ये आप आगे चैप्टर में पढ़ोगे, इसे हम क्या बोलते हैं रिब्स बोलते हैं, जो आपके लंग्स को प्रोटेक्ट करता है। अब एक चीज और बेटा यहाँ पर ध्यान से देखना, हम अभी इस नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे, ये आपको कुछ स्ट्रक्चर दिख रहा है और ये इसके नीचे इस तरीके का एक मस्कुलर स्ट्रक्चर, इसे हम क्या बोलते हैं बेटा डायफ्राम बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें होता है क्या है बेटा
डायफ्राम में जब आपने बेटा सांस ली ना, ये आप सांस जब इनहेल कर रहे हो, ठीक है, तो आपके पूरे लंग्स में बेटा सारी की सारी ऑक्सीजन गैस एयर आपकी फिल हो गई। जब ये बेटा पूरा फिल हो जाएगा तो ये वाला सरफेस एरिया होता है ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल फ्लैट हो जाएगा। मतलब जो आपका डायफ्राम होगा ना वो नीचे नीचे आके बिल्कुल थोड़ा सा फ्लैट हो जाएगा, ठीक है। ये एक तरीके से क्या है बेटा आपका हेल्प करता है आपका ब्रीथिंग प्रोसेस, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? चलो पहले फंक्शन सीख लेते हैं कुछ। सबसे पहला बेटा आपका फंक्शन आता है नॉस्ट्रिल, एयर एंट्री कर रही है बॉडी में थ्रू द नॉस्ट्रिल के थ्रू। नेसल कैविटी क्या होती है आपकी, एयर को फिल्टर कर रहा है विद द हेल्प ऑफ एयर के थ्रू एंड म्यूकस के थ्रू, और वो फिल्टर करके आपकी बॉडी में फिर O2 गैस एंटर करके एयर के एंटर करके, ठीक है। ये लिखा हुआ है। नेक्स्ट फार्निक्स क्या होता है बेटा आपका, एक कॉमन पैसेज होता है, ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का, डाइजेस्टिव सिस्टम का। लेनिक्स क्या करता है बेटा आपका, वोकल कॉर्ड होता है। तो क्या लिखा है, ये वोकल कॉर्ड है क्योंकि आपके बॉडी में साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपकी ट्रेकिया। ट्रेकिया क्या होता है बेटा, विंड पाइप होती है, ठीक है, जहां से आपकी एयर जाएगी, और इसको कवर कौन करते हैं बेटा, आपके रिंग ऑफ कार्टिलेज, ठीक है। तो ये क्या है बेटा, और इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है आपका, रिंग ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट होती है, ठीक है, जिसकी वजह से वो कोलैप्स ना हो सके। देन फिर आपकी ट्रेकिया जो होंगे वो दो पार्ट्स में डिवाइड होंगे, सब क्या बोलते हैं, ब्रोंकस, ठीक है। ट्रेकिया डिवाइडेड इनटू टू ब्रोंकिस ईच लीडिंग टू अ लंग्स। एक एक लंग्स में आपके क्या मिल जाएंगे बेटा, एक एक ब्रोंकस चल जाएंगे। फिर ब्रोंकस भी अगेन डिवाइडेड होंगे बहुत सारे ब्रोंक्यूलस से, ठीक है। तो इसमें क्या बोलोगे, स्मॉल ब्रांचेस ऑफ ब्रोंकिस विद इन द लंग्स। देन फाइनली वो जो होगा स्मॉल स्मॉल वेट्स होंगे आपके, ठीक है, स्मॉल स्मॉल रिड्यूस होंगे आपके ब्रोंक्यूलस के नीचे, जिसे आप क्या बोलोगे, एल्वियोली एंड एल्वियोलस, जो कि एयर लाइक सैक होते हैं जहां पर आपका एक्सचेंज होता है O2 एंड CO2 और स्टोर होके गैस, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है, एयर लाइक वेयर द गैस एक्सचेंज अकर्स। और उसके बाद ब्लड कैपिलरी क्या करेगी बेटा, आपको O2 गैस तो वो ले लेगी और CO2 गैस क्या कर देगी, उसको वापस कर देगी, जिसकी वजह से आपका इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग प्रोसेस होता है, ठीक है। और फाइनली ब्लड में कैरिंग ऑक्सीजन ब्लड एंड कलेक्ट द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम देयर, ठीक है। समझ में आ गया बेटा? चलो फिर देखो ये आपका स्ट्रक्चर दे रखा है, ठीक है। ये आपका क्या है बेटा, ये आपका ब्रोंक्यूलस है, ब्रोंक्यूलस से आपका ये एल्वियोली कनेक्टेड है, ठीक है। एल्वियोली के अंदर देखो आपको बहुत सारे क्या दिख रहे होंगे, नाम दिख रहे होंगे, जो आपके O2 और CO2 को एक्सचेंज करने में हेल्प करेगी। अब ये आपका मेरा ओवरऑल स्ट्रक्चर है। तो क्या हो रहा है यहाँ पर से देखो, ये आपका रेड ब्लड सेल है, वो रेड वाला जो है बेटा ये आपका CO2 लेके आ रहा है, ठीक है, और CO2 लेके आएगा, एल्वियोली लेके आएगा, वो आपका ब्लड में ट्रांसफर कर दिया, और ब्लड क्या करेगा, उसको CO2 गैस दे देगा, और CO2 हम अपनी बॉडी से बेटा एक्सहेल कर देंगे, ठीक है। तो ये प्रोसेस दे रखा है, देखो इसमें भी ये दे रखा है, ठीक है। ये क्या हो रही है, ये CO2 गैस आपकी बॉडी से हम एक्सहेल कर रहे हैं, और इधर से आपकी O2 आ रही है, और इधर से हम क्या कर रहे हैं, CO2 को एक्सहेल कर रहे हैं, ठीक है। चलो बेटा नेक्स्ट आता है, हमने देख लिया, मैंने आपको अभी बताया डायफ्राम क्या होता है बेटा, यहाँ पे दिखा देती हूँ मैं, एक और स्लाइड आ रही है, देखो बेटा ये हमने पढ़ा था, ये आपके लंग्स है, लंग्स के नीचे एक ये बेटा मसल का एक पार्ट होता है जिसे आप बोलते हो डायफ्राम, ठीक है। ये डायफ्राम क्या करता है बेटा, जब आप एक्सहेल और इनहेल कर रहे हो ब्रीथिंग प्रोसेस में हेल्प करता है, किस तरीके से आपको सांस लेनी है, किस तरीके से आपको सांस छोड़नी है, तो उसमें आपको क्या करता है, मसल्स हेल्प करता है, ठीक है। तो हमने ये रीड करना है बेटा। सबसे पहले पढ़ लेते हैं हम डायफ्राम होता क्या है। डायफ्राम बेटा आपका एक सर्कुलर मास का एक पार्ट है जो कि आपकी ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये आपके चेस्ट की कैविटी को और लंग्स को डिवाइड करने में हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट ये क्या करता है बेटा, इसका मेन फंक्शन क्या है, प्राइमरी फंक्शन क्या है बेटा, ये रेस्पिरेशन में हेल्प करता है ताकि आप इनहेल कर सको। अगर जब आप बेटा सांस ले रहे हो, अभी हम आगे पढ़ेंगे, जब आपने बेटा क्या करी, अपनी बॉडी में O2 गैस एंटर करी, तो आपके लंग्स पूरे क्या हो गए बेटा, O2 गैस से फिल हो चुके हैं, ठीक है। एयर आपके एंटर होती है, तो आपका जो डायफ्राम हो जाएगा बेटा वो बिल्कुल ऐसे फ्लैट हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो गया आपका बेटा, यहाँ पर लिखा हुआ है, जब आप या क्या कर रहे हो, आपने पूरी की पूरी एयर ली, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, आपका डायफ्राम फ्लैट हो जाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से आपका लंग्स जो रहेंगे बेटा वो इंक्रीज रहेंगे, फूलने लग जाएंगे, और आपकी चेस्ट भी जो होगी बेटा वो क्या हो जाएगी, फूल जाएगी। जब बेटा आप एक्सहेल करते हो, तो एक्सहेल करते समय क्या होगा, आपका डायग्राम में लंग्स में सारी O2 गैस निकल गई बाहर, कुछ भी गैस नहीं बची है, जिसकी वजह से आपका डायग्राम बेटा फिर इस शेप में आ जाएगा, और आपकी चेस्ट भी बेटा क्या हो जाएगी, बिल्कुल रिलैक्स हो जाएगी, ठीक है। तो ये सारा का सारा चेस्ट रिलैक्स होने का हमने क्या बोला बेटा, कौन सी शेप में जाती है, वो डोम शेप में, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, ये मैं अभी आपको स्लाइड में समझाने वाली हूँ, ठीक है। एक चीज और बेटा, जो आपका डायग्राम होता है, ठीक है, और डायग्राम की बात करो या फिर आपके लंग्स की बात करो, तो लंग्स में हमेशा बेटा आपकी कुछ अमाउंट ऑफ O2 गैस हमेशा प्रेजेंट रहती है, ठीक है। ये नहीं है कि जब आप सांस ले रहे हो या छोड़ रहे हो
तभी आपको सांस मिलती है। पहले से ही कभी आपका इमरजेंसी आप सांस नहीं ले पा रहे हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम है, ऐसा तो है नहीं, गवर्नमेंट से कभी मिलेगी नहीं, बट इन केस कभी आपको सांस की प्रॉब्लम हो रही है तो पहले से आपकी बॉडी में बेटा थोड़ी सी O2 गैस या फिर लंग्स में आपकी गैसेस प्रेजेंट होती है, हम क्या बोलते हैं बेटा, रेसिडुअल वॉल्यूम बोलते हैं। द अमाउंट ऑफ एयर ऑलवेज रिमेनिंग इन द लंग्स, ठीक है, जो कि आपको क्या प्रोवाइड कर रहा है बेटा, एब्जॉर्ब कर रही है O2 एंड रिलीज कर रही है CO2, ठीक है। तो ये आप मत समझना कि हमारे लंग्स में कभी भी कुछ भी नहीं रहता है, कुछ अमाउंट ऑफ गैसेस हमेशा प्रेजेंट रहती है, ठीक है। ये देखिए आपने, ये होता है आपका डायग्राम, देखो बेटा। नेक्स्ट अब हम समझते हैं बेटा, आपका जब इनहेल कर रहे हो, आप एक्सहेल कर रहे हो, तो आपके डायग्राम में क्या हो रहा है। देखो सबसे पहले बेटा आपने क्या करी, ब्रीथ ली, सांस ली। जैसे आप सांस लोगे बेटा आपके नोस्ट्रिल से एयर जाएगा, ये आपका चेस्ट वाला पार्ट है, तो आपका जब बेटा लंग्स में सारी एयर फिल हो जाएगी तो आपका चेस्ट फूल जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, चेस्ट एक्सपेंड हो रहा है, ठीक है। और डायफ्राम का सरफेस एरिया पहले बेटा इस तरीके से कर्व की शेप में था, अभी थोड़ा सा बेटा क्या होने लग गया, फ्लैट होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो आपका डायफ्राम जब ब्रीथ लेते हो तो वो क्या होता है बेटा, कॉन्ट्रैक्ट होता है, फ्लैट होने लग जाता है, ठीक है, फ्लैट शेप हो जाती है आपकी डायफ्राम। तो आपकी बात हो रही है जब आप ब्रीथ ले रहे हो, सांस ले रहे हो, आपकी बॉडी में O2 गैस जा रही है, ठीक है। बट जब आपकी बॉडी से बेटा CO2 गैस बाहर रिलीज हो रही है, ठीक है, ब्रीथिंग आउट कर रहे हो आप, एक्सहेल कर रहे हो, तो क्या होगा, आपने सारी गैस अपने बॉडी से रिलीज कर दी है बाहर, O2 गैस रिलीज कर दी है, उसकी वजह से आपका जो चेस्ट होगा बेटा वो क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी वो, ठीक है। आपके डायफ्राम से जाएगा बिल्कुल बेटा डोम शेप में कर्व हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा, और आपके लंग्स में से सारी की सारी गैस रिलीज रहेगी, जिसकी वजह से आपका डायफ्राम हो जाएगा बेटा नॉर्मल शेप में हो जाएगा, इसे हम बोलते हैं डोम शेप, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन क्या होता है बेटा, ये डिफरेंस आता है। इंस्पिरेशन मतलब होता है आपने जब ब्रीथ ले रहे हो, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जब आप अपनी बॉडी में ले रहे हो, इनहेल कर रहे हो, और एक्सपिरेशन क्या होता है जब आप एक्सहेल कर रहे हो, ब्रीथिंग आउट हो रही है, ठीक है। तो इंस्पिरेशन का मतलब क्या है बेटा, इनहेलिंग, जिसे आप क्या बोल दोगे बेटा, ब्रीथिंग इन, आपकी बॉडी में क्या जा रही है, ऑक्सीजन गैस जा रही है, तो आपका डायफ्राम क्या हो रहा है, यहाँ पर देखो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है, मतलब वो फ्लैट शेप में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, डायफ्राम मूव्स डाउनवर्ड एंड बिकम फ्लैट, ठीक है। क्वेश्चन आता है जब आप सांस ले रहे हो बेटा तो आपके डायफ्राम की शेप क्या होती है, तो क्या बोलोगे, फ्लैटेंड शेप होती है, ठीक है। चेस्ट कैविटी जो होगी, जो आपकी चेस्ट होती है बेटा वो क्या हो जाती है, लार्जर हो जाती है, क्यों, क्योंकि आपकी एयर जो हो रही है बेटा पूरी क्या हो रही है, सब हो रही है, आपके लंग्स में फिल हो रही है, इसकी वजह से, ठीक है। लास्ट है बेटा आपका एक्सपिरेशन, एक्सपिरेशन को हम क्या बोलते हैं, एक्सहेलिंग, मतलब ब्रीथिंग आउट, आप अपनी बॉडी से CO2 गैस बाहर रिलीज कर दो, ठीक है। तो डायफ्राम में यहाँ क्या हो गया, रिलैक्स हो गया, क्योंकि आपकी लंग से सारा का सारा खाली हो चुका है, तो अपने रिलैक्स पोजीशन में आ जाएगा। डायफ्राम जो होगा वो डाउनवर्ड से डाउनवर्ड मूव करेगा, मतलब सॉरी अपवर्ड मूव करेगा, मतलब नॉर्मल शेप में आ जाएगा, और ये कौन सी शेप में कन्वर्ट जाएगा बेटा, डोम शेप में, याद रखना है। एक्सपिरेशन में डोम शेप होती है, इंस्पिरेशन में फ्लैटेड शेप होती है, ठीक है। चेस्ट कैविटी बिकम स्मॉलर हो जाएगी, ठीक है, और एयर जो होगी वो बेटा आपकी बाहर की साइड लंग्स के थ्रू आउट बाहर वो पुश कर रही है कि मेरा पूरा लंग्स खाली हो, ठीक है बेटा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, समझ में आ गया क्या है ये ब्रीथिंग आउट है, डायफ्राम आपका डोम शेप में हो गया, यहाँ पर ब्रीथिंग इन हो रही है तो डायफ्राम फ्लैटेड हो गया, ठीक है। तो ये था बेटा आपका रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस, आप किस तरीके से करते हो, ठीक है, कहाँ से जाती है, आपकी एल्वियोली से जाती है, इंपॉर्टेंट रखना है, डायफ्राम क्या होता है, ठीक है, और पूरा का पूरा किस तरीके से आपकी बॉडी में बेटा रेस्पिरेशन होता है, ये चीज आपको याद रखना, ठीक है। अब हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, क्योंकि आपका रेस्पिरेशन बेटा यहाँ पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे बेटा आपका नेक्स्ट ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। देख लेते हैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस बेटा क्या है, व्हाट आर द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय एनारोबिक रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, प्लांट्स में अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है तो क्या प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, बताइए क्या बनेगा, देखो CO2 प्लस वाटर एनर्जी तो बनेगी नहीं, क्योंकि एनारोबिक हो रहा है तो ये हो नहीं सकता। लैक्टिक एसिड एनर्जी में ये क्या हो रही है, लैक ऑफ ऑक्सीजन, तो यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ है, क्या लिखा है बेटा, एनारोबिक, एनारोबिक का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ रेस्पिरेशन, यहाँ पर कुछ और नहीं लिखा, तो क्या होगा बेटा आपका, ये हो जाएगा, क्या है, इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी, ये आपका क्या बनता है बेटा, फाइनल प्रोडक्ट। नेक्स्ट आता है बेटा ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट टू गिव द कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी, ठीक है। जब आपका पायरुवेट में, पायरुवेट क्या था बेटा आपका 3 कार्बन मॉलिक्यूल था, जब ये आपका ब्रेकडाउन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में, एनर्जी में रिलीज हो रहा है, तो ये आपका कौन से ऑर्गन में होता है, साइटोप्लाज्म में, हमने पढ़ा था, सॉरी साइटोप्लाज्म में नहीं बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया, कहाँ पर होगा ये, माइटोकॉन्ड्रिया में,
ठीक है। अगर ग्लूकोज से पायरुवेट की बात करी जाए तो वो होगा आपका साइटोप्लाज्म में, बट अगर आपका क्या है CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी बन रही है तो वो क्या होगा माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है। ठीक है, किसकी बात हो रही है बेटा, कौन सा प्रोसेस है, एरोबिक प्रोसेस, एरोबिक रेस्पिरेशन में हो रहा है। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेम द सब्सटेंस whose build up in the muscles during the vigorous physical exercise may causes cramps। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था बेटा, ऐसा कौन सा प्रोसेस या मसल्स में पेन होता है जिसकी वजह से आपकी बॉडी में क्रैम्प्स आते हैं, ऐसे क्या चीज रिलीज हो रही है। तो ये क्या था बेटा, आपका एनारोबिक रेस्पिरेशन, जहां पर आपकी लैक ऑफ ऑक्सीजन हो रही थी तो वो क्या करता है, लैक्टिक एसिड रिलीज करता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में बेटा मसल्स में क्रैम्प का फील होता है। तो क्या बना रहा है आपका, लैक्टिक एसिड बना रहा है। ठीक है, यहाँ से आप क्या बोलोगे, लैक ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आता है बेटा, नेम द पोर्स इन द लीव्स थ्रू व्हिच द रेस्पिरेटरी एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस। प्लांट्स में बेटा ऐसा कौन सा, लीव्स में ऐसा कौन सा बेटा पार्ट होता है जिसकी वजह से आप रेस्पिरेशन कर सकते हो, मतलब एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते हैं। तो वो क्या था, हमने दो पढ़े थे, लेंटिकल्स एंड स्ट्रोमेटा। बट यहाँ पर क्या पूछा है बेटा, लीव्स का पूछा है, क्या बोलोगे, स्ट्रोमेटा बोलोगे। ठीक है, नेक्स्ट बेटा आपके कुछ क्वेश्चंस है गिव रीजन के। सबसे पहले क्या है, समटाइम्स व्हाइल रनिंग द एथलीट सफरिंग फ्रॉम मसल क्रैम्प्स। अभी मैंने समझाया बेटा, जब आपके एथलीट्स एनर्जी करते हैं, मतलब आपकी बहुत ज्यादा एनर्जी का यूज हो रहा है, आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी है, तो उनकी बॉडी में मसल्स क्रैम्प होता है, किसकी वजह से, लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से। क्योंकि आपको कौन सा प्रोसेस है बेटा, एनारोबिक प्रोसेस, या फिर आप क्या बोल सकते हो, लैक्टिक एसिड रेस्पिरेशन। समझ में आ गई बात। चलो नेक्स्ट है बेटा, द लंग्स आर डिजाइन्ड इन ह्यूमन बीइंग्स टू मैक्सिमाइज द एयर फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ऐसा कौन सा बेटा रेस्पिरेशन में पार्ट है आपका जहां पर आपका एक्सचेंज होता है O2 एंड CO2 का लंग्स में जाकर। तो अभी हमने पढ़ा बेटा, ये कौन सा पार्ट है आपका, एल्वियोली। क्या पार्ट है ये, एल्वियोली। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा, इन ह्यूमन बीइंग्स व्हेन द एयर इज taken into the body through the nostrils and pass through the throat, then the air passes does not collapse। क्या पढ़ा था हमने, आपका जब एयर पास हो रहा है बेटा कहाँ से, नोस्ट्रिल से, देन फिर थ्रोट में, तो थ्रोट में क्या प्रेजेंट था बेटा आपका, ट्रेकिया प्रेजेंट था। ठीक है ना, ट्रेकिया बेटा आपका कोलैप्स ना हो जाए तो उसमें क्या प्रेजेंट थी बेटा, आपकी रिंग्स ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट थी, इसकी वजह से वो कोलैप्स ना हो जाए। ये था, वो कहाँ प्रेजेंट था बेटा, ये ट्रेकिया में, इसे आप क्या बोलते हो, विंड पाइप बोलते हो। नेक्स्ट है बेटा, रेट ऑफ ब्रीथिंग इन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म इज मच फास्टर देन इन द टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। ऐसा क्यों होता है बेटा, आपके एक्वेटिक एनिमल्स जो होते हैं वो ज्यादा ऑक्सीजन लेवल रेस्पिरेशन करते हैं एज कंपेयर टू टेरेस्ट्रियल से। क्यों बेटा, क्योंकि आपको पता है जो आपके टेरेस्ट्रियल लैंड पे रहते हैं, ह्यूमंस हो चाहे एनिमल्स हो, उनको एनवायरनमेंट की थ्रू मिल रही है, उन्हें कहीं पे भी कोई एनर्जी का यूज नहीं कर रहा, कोई भी आपको मेहनत नहीं करनी पड़ी, आपको एनवायरनमेंट में हमेशा ऑक्सीजन प्रेजेंट है जो कि आप इनहेल एक्सहेल कर सकते हो। बट जो आपका, हम एक्विटी की बात करें तो एक्विटी का मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था, अगर आपके फिशेस हैं तो फिशेस क्या करती है बेटा, वाटर में प्रेजेंट होती है, तो वाटर से वो क्या करेगी बेटा, आपके ऑक्सीजन को डिसॉल्व करेगी, देन फिर गिल्स के थ्रू क्या करती है बेटा, वाटर को रिलीज कर देती है। तो उन्हें इस वजह से क्या करनी पड़ती है बेटा, फास्टर ब्रीथिंग करनी पड़ती है ताकि वो क्या करे बेटा, सर्वाइविंग कर सके। ठीक है, क्योंकि उन्हें ज्यादा एनर्जी करनी पड़ी, मतलब ऑक्सीजन के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी। ठीक है, तो क्या बोलोगे, इसलिए होता है क्योंकि वो वाटर को डिसॉल्व करते हैं, dissolve water dissolve into air। ठीक है, चलिए फिर बेटा यहाँ पर आपका कंप्लीट होता है रेस्पिरेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम बेटा स्टार्ट करेंगे आपका थर्ड फंक्शन, ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन आपकी बॉडी में कैसे होता है, ब्लड सर्कुलेशन कैसे होता है, ये सारा का सारा हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए बेटा थैंक यू सो मच, गुड बाय।